हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। तो अभी मैं जिम से आया था, अभी मैंने नाश्ता किया था। अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ में, अपने स्टूडियो के जर्नी में, अपने लाइफ के जर्नी में आपके सामने। अच्छा, मैं पहले अपना एक डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक्स क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ जो पिछले 100 साल से, जब से ये एक नियो लिबरल इकॉनमी स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, सब पढ़े लिखे दोनों तरफ से, मेरी वालदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी पढ़े लिखे, अच्छी जॉब्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, पूरी दुनिया में जॉब्स, एक जिस तरह अच्छी टेक्नोक्रेट फैमिली होती है, मिडिल क्लास के डिफरेंट जो वो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं, उनके अंदर शटल कॉक बने हुए, कभी लोअर मिडिल क्लास, कभी मिडिल क्लास, कभी अपर मिडिल क्लास। तो इसके अंदर सब पढ़े लिखे, सब बहुत एक मिडिल क्लास पूरी दुनिया में फैले हुए और सारा कुछ। अच्छा, मेरे लिए सोशलाइजिंग करना एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि मैं बहुत कम सोशलाइज करता हूँ, बहुत कम लोगों से मिलता मिलाता हूँ। लेकिन जब मिलता हूँ तो मैं बहुत सिलेक्टिव होके मिलता हूँ। जहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो, जहाँ पे मेरे इमोशंस वेस्ट ना हो, जहाँ पे मेरे मैं बहुत कम मिलता हूँ। इसीलिए मैंने बहुत अपने इर्द गिर्द जो सोशलाइजिंग के लिए लोग हैं ना, वो भी बहुत सिलेक्टेड है, बहुत। और मैं लकी रहा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कम हैं, थोड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, जो मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ ना कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, मेरे अपने जो रवैये हैं उनके एनालिसिस करते हैं, बहादुर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, अक्लमंद हैं, क्रिएटिव हैं। थोड़े हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर देखता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो उनके साथ बैठ के जब मैं उठता हूँ, तो बाद में मुझे क्या फीलिंग्स आती हैं, ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कहीं मुझे अपना बुरा इंसान तो नहीं लगने लग गया, कहीं मैं थका हुआ तो नहीं अपने आप को फ़ील कर रहा। तो इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ सोशलाइज़ करने से पहले, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि आपकी सोशलाइज़िंग जो है ना, आपको आपको बहुत हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव रखने में हेल्प देती है। खैर, बहरहाल मैं एक अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, दोनों तरफ से, और पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो है। लेकिन आपने कभी हम लोगों को ये जो ख़ास तौर पे और अच्छी सैलरी वाले जॉब होल्डर्स, बहुत पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म के जॉब वाले लोग हैं, ये सारे जो मेरी फैमिली में हैं, जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। आपने कभी उन्हें बैठ के बातचीत करते हुए देखा है? आई डोंट नो। हमें हमारा मिडिल क्लास जो है वो एक काफ़ी स्टक सी और काफ़ी मुश्किल सी क्लास है। इसमें गोल्स बहुत ज़्यादा आपके डिफाइंड नहीं होते, आपके लाइफ के पैटर्न्स ज़्यादा डिफाइंड हुए हुए होते हैं। आपके पर्सनल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस से ज़्यादा आपका स्टक होना एक पैटर्न में, फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका अपना पर्सनल फ्यूचर डिस्कस करने के बजाय आपका ये डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बच्चे भी उसी पैटर्न पे चलें जिस पैटर्न पे हम चले थे। तो ये डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करने लग गया हूँ। वो जब बैठते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जब किसी के पास बैठूं तो हम दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करें, हम दोनों एक दूसरे को कोई फायदा दे के उठें। फायदा हमेशा पैसों का नहीं होता, कुछ सीख के उठें, कुछ अपनी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस को बढ़ा के उठें, कुछ हमें दुनिया का नया एंगल पता चले। मैं जब भी अपने सोशियो इकोनॉमिक क्लास में बैठता हूँ, सोशलाइज करता हूँ, तो हमारे से बहुत बड़े लेवल की हम बातें करने लग जाते हैं। इस तरह से बातें करने लग जाते हैं जैसे उनका हमारी ज़िंदगी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं ये डिस्कस करूँ कि आज मैंने खाना क्या है? आज पकेगा क्या? आज मैंने अपने आप को, जो नेगेटिविटी है, उससे किस तरह बचाना है? अगर कोई पॉलिटिकल, कोई कल्चरल, कोई वेव, कोई रेवोल्यूशन, कोई चेंज आ रहा है, उसमें पर्सनली मैंने किस तरह रास्ता बनाना है?
मैंने ये डिस्कस करना है। मुझे कोई प्रॉब्लम आई हुई है पर्सनल लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की, उसको उसमें मेरी हेल्प करो और मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हम कोई मिलके काम क्यों नहीं स्टार्ट करते? कोई हम छोटी-मोटी रेहड़ी क्यों नहीं लगाते शवरमे की? कोई हम दुकान छोटी-सी क्यों नहीं स्टार्ट करते? हम इतने बड़े-बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के हिस्ट्री के वाक़यात हैं, उनके बारे में इस तरह से बात कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। उस कमरे में बैठे हुए थे। उस डिस्कशन में बैठे हुए थे। वो मुआहदा जब साइन हो रहा था, तो मैं साथ बैठा हुआ था। लेकिन आपका लेवल उतना बड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब है आपको उस वाक़ये का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो आप इतनी आपके कॉन्फिडेंस जो हैं, वो किसी दूसरी जगह पे होने चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ़ को बेहतर करने के लिए होने चाहिए। मैं जब किसी के साथ बैठता हूँ ना, तो मेरी बातें बहुत छोटी फ़ील हो रही होती हैं, बहुत बेसिक फ़ील हो रही होती हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ील हो रही होती हैं। क्योंकि वो बड़े-बड़े लोगों के नाम ले रहे होते हैं, बड़े-बड़ी लोगों की अक्लमंदी की बातें कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े वो क्या कहते हैं, जो दुनिया में वेव्स आ रही हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हुए बात कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े लेवल के हिस्ट्री के जो वाक़यात हुए हुए हैं, उनमें से उन्होंने क्या उन्होंने देखा है, उसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि भाई मेरे साथ ये वाली बात करोगे आज हम कैसे मैनेज करें? ये जो अभी हम मिलके कोई काम क्यों ना स्टार्ट कर लें छोटा-सा? कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन क्यों ना बना लें जिसमें हम एक-दूसरे को हेल्प कर सकें? मेरे पास मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स है, उसका मसले का हल बताएँ और अगर किसी से आप सवाल कर लें, कोई क्रिटिकल एनालिसिस कर दें, बस आप तो फिर गए। आप गए फिर। इस और वो लोग ये भी नहीं रियलाइज़ कर रहे होते कि उनका अपना लेवल क्या है। हम जस्ट एक मिडिल क्लास सोसाइटी के मिडिल क्लास उसके ग्रुप के एक निहायत ही मामूली से लोग हैं। हमने जब भी बैठना है एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बात करनी है। अगर हमने पॉलिटिक्स में के लिए बात करनी है, तो हमने सिर्फ़ ये बात करनी है कि हम वोट नेक्स्ट किसको दें, हमें किससे फ़ायदा हुआ है, मेरे बच्चे को किससे फ़ायदा होगा। हमने आगे किस तरह निकलना है, क्राइसिस में से किस तरह निकलना है, मिलके किस तरह काम करना है। और नॉलेज हर एक को होती है, आजकल इंटरनेट है, नॉलेज हर एक के एक बटन दबाने की दूरी पे है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। फिर एआई आपके लिए आपकी रिसर्च को इतना आसान कर दिया हुआ है कि वो खुद रिसर्च करके किसी भी टॉपिक के बारे में बता देता है। आप ये बताएँ कि अभी आप यहाँ से जब बाहर थे और यहाँ तक आए हैं, तो आपने क्या फ़ील किया है? मैंने जो फ़ील किया है, उसको आप उस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं? हमारी अपनी पर्सनल कॉन्शियसनेस अवेयरनेस क्या है? हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं? हमारे क्रिटिकल एनालिसिस क्या हैं किसी चीज़ के बारे में, और उसके थ्रू हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? हम अपने छोटी-सी मिसाल हम लोगों के एक पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन है, मैं भी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इस हद तक महदूद रहना चाहता हूँ, जिस हद तक मेरी अथॉरिटी है, वो है एक वोट देना है मैंने। मैंने ये देखना है कि मुझे कौन फ़ायदा दे रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी के दिनों में, ये मैं सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये एक बेसिक डिस्कशन होती है। तो मैंने किसको वोट देना है? किससे मुझे फ़ायदा हुआ? माज़ी में किससे फ़ायदा हुआ? अब नहीं हुआ तो किसी दूसरे को वोट देना है। उनके साथ पॉलिटिक्स की बात करो तो वो इतने बड़े-बड़े लेवल की बातें करने लग जाते हैं कि मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है जी, मैं शायद उतने लेवल तक पहुँचा नहीं हूँ। आप छोटा-सा अगर हम मिलके बैठे हैं, तो हम चलो ये देखते हैं कि मिलके पैसे किस तरह कमाएँ। हम कोई छोटी-सी बात क्यों नहीं कर रहे? छोटा-सा प्रोजेक्ट क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? हम फिर जब इकोनॉमी की बात डिस्कस करेंगे, तो वो इतनी बड़े लेवल की होगी कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी की डिस्कशंस करने लग जाएँगे। उसके बारे में बात करने लग जाएँगे, अपने स्पेशलिस्ट ओपिनियन देने लग जाएँगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए आपस में मिलें, चलो हम अगर इकोनॉमी के बारे में, पैसों के बारे में बात करनी है, तो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक दूसरे की इकोनॉमी को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो बात करते हैं। मिल के हम कोई
एक दूसरे के साथ मिल के टीम बना के अपनी इकोनॉमी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े लेवल की एक और प्रॉब्लम भी हो जाता है ना कि हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हम एनालिसिस एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट एनालिसिस करने लग जाते हैं। मुझे होता है कि हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम कोई इकोनॉमी एनालिस्ट नहीं हैं, हम वॉर एनालिस्ट नहीं हैं। ये तो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं रहा जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़े थे। तो आप इतने बड़े लेवल की डिस्कशंस क्यों करने लग गए हैं? आप जब हम न्यू लिबरल बॉर्डर्स की बात करने लग जाते हैं, वॉर की बात करने लग जाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा होता हूँ कि आप ये जो इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की और वॉर की और इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं, इससे आपका क्या लेना देना है? मैं चाहूंगा कि मैं उसके बारे में इस तरह बात करूं कि कहीं बाहर के मुल्क में मेरी कोई वीजे की एप्लीकेशन फंसी हुई है तो हम बात कर लें, इमिग्रेशन का प्रोसेस फंसा हुआ है, मेरे बच्चे की कोई एजुकेशन आगे हमने उसे हायर एजुकेशन के लिए भेजना है तो उसके बारे में बात करें, जो हमारे लेवल की। कहीं हमने आगे चल के कोई बिजनेस इंटरनेशनली छोटा मोटा स्टार्ट करना है, बच्चों को सेटल करना है, हमने खुद सेटल होना है, सैर के लिए जाना है, क्या इसके ऊपर इसको जहन में रखते हुए अपनी बातों को डिस्कस करें, ना कि हम इस तरह से डिस्कस करने लग जाएंगे कोई हम, मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट एक मुल्क के तो हेड मौज हैं ही हम। नहीं, ऐसे नहीं चलता। हम कभी कभी मिलते हैं, हमें एक दूसरे को फायदा देना है, एक दूसरे को फिर इखलाकियात की ऐसी ऐसी बात बताने। भाई अगर एक बंदा मेरे से आके मिला है और मुझे पता है कि 10-15 मिनट के लिए मिलता है, हफ्ते में 3-4 दफ़ा बस मिलता है, हमने सलाम करना है और ये वो, उसको हम इखलाकियात का ऐसे दर्ज देने लग जाते हैं कि जैसे उसके माँ बाप ने हमारी गोद में उसे रखा था, डाला था कि अब इसको मैं अब वो वाले लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मैं कोई मुझे पकड़ ले, पीछे पड़ जाए, कि जैसे उन्होंने हमारी गोद में ये रखा है कि अब आपने ही इसको यहाँ की और अगली लाइफ के बारे की जिम्मेदारी आपके सिर है। नहीं है, मेरे सिर पे किसी की नहीं है जिम्मेदारी कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मेरे साथ अगर कोई बात कर रहा है और उसमें मुझे कोई अखलाकियात का पहलू नज़र आ रहा है, उसको कोई मेरे में इतराज़ न करे, फ़ौरन डिस्कस करें, एक दूसरे को रफ़ा दफ़ा करें और ये वो। आप बिलावजह किसी को अखलाकियात का क्यों, आप उसको इतना अखलाकियात का दरस क्यों दे रहे हैं? आपने वो पंजाबी में एक होता है कि आपके लिए वो इतना बंदा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर वो आपके साथ अच्छे तरीके से बात करे, नहीं करा ना करे, सलाम का जवाब दे और आगे बढ़ जाए। हमें हमारी सोशलाइजिंग बहुत कीमती होनी चाहिए। हम किससे किस तरह बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करें आप लोग, प्लीज़। आप अक्लमंद नहीं लग रहे, आप बेवकूफ़ लग रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं लग रहे, आप वेल इन्फॉर्म्ड या वेल एक्सपोज्ड नहीं लग रहे, आप एक डिल्यूजन में गए हुए इंसान लग रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका लेवल क्या है, हमारे लेवल की कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। आप एक एक उस बच्चे के लेवल की बातें कर रहे हैं जो 4-5 साल का बच्चा अपनी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रह रहा होता है और वो कभी उड़ रहा होता है, तो कभी आसमान पे पहुंचा हुआ होता है, दूसरे सैयारे पे पहुंचा होता है। आपकी इंटेलिजेंस उस लेवल की लग रही होती है जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो प्लीज़, मैं चाहूँगा कि हम, वैसे ही सोशलाइजिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वो आपकी आपके ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप करें तो अपने लेवल की बात करें, अच्छी अच्छी बातें करें, एक दूसरे के मसले मसाइल हल करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम किस तरह करना है वो करें, दूसरे के कारोबार को किस तरह आपने इम्पैक्ट करना है। मैं चाहूँगा कि मेरी छोटी मोटी सी 2-4 चीज़ें हैं, मेरा क्लिनिक है, मेरा रियल एस्टेट है, मेरा मार्केटिंग कंपनी है, ये छोटी मोटी, अगर कोई मेरा सीनियर मुझे मिले, मेरा बुजुर्ग मेरे से मिले, मेरे बड़े लेवल के, वो उन्हें चाहिए कि वो मेरे से पूछें तुम्हारा काम कैसा जा रहा है, हम तुम्हें क्लाइंट भेजते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी चीज़ों को रेफ़र करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो, तो हम तुम्हारे कारोबार में किस तरह हेल्प कर सकते हैं। वो मुझसे ये पूछें, ना कि मुझे बताने लग जाएं कि कहकशां किस तरह चल रही है, उन्होंने पहले पढ़ ली है ये बात। नहीं ब्रो, ऐसा कैसे चलेगा?
आप मुझे पेशेंट रेफर कर दें मेरे क्लिनिक पे। मेरे लिए कोई मार्केटिंग का, रियल एस्टेट का क्लाइंट मुझे रेफर कर दे, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा कि आपने एक अच्छे, सच्चे, ईमानदार, मेहनती बंदे, जिसके लिए सच्चाई और ईमानदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रेफर किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इसी मैसेज के साथ तो बैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।